हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरी। तो चलिए बात करते हैं सारा सत्तानी के ऊपर। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सारा सत्तानी उम्रा करने के लिए मक्का गई है, यानी कि बगदाद गई है, जहाँ पे वो अपनी वीडियोस के थ्रू हर एक एक्टिविटी को सोशल मीडिया पे अपलोड करती है या फिर अपने व्यूअर सब्सक्राइबर तक पहुंचाती है। वहीं पे सारा सत्तानी ने कुछ वीडियोस डाले, कुछ शॉर्ट्स वीडियोस डाले, जिसमें उन्होंने फिल्मी गानों के अल्फाजों को यूज़ किया था। तो उस बात को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी बवाल हो गया और उनके ऊपर वन बाय वन करके बहुत सारी वीडियोस बनने लगी, जिसमें मरियम शेख, बहुत सारे लोग हैं। तो उन्हीं बातों का जवाब उन्होंने अभी अपने एक वीडियो में दिया है, जहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि उनके खुदा ने उनको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो बगदाद शरीफ, यानी कि जो भी वो उम्रा कर रही है वहाँ की एक्टिविटी को वो अपने व्यूअर सब्सक्राइबर तक दिखा सकती है। वो उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उनको बहुत से यूट्यूबर बोल रहे हैं कि उनको अभी अपना सोशल मीडिया अकाउंट में, यानी कि यूट्यूब चैनल पे ये सब चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए और अपना चैनल बंद करना चाहिए, अपनी वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। तो इसी का जवाब देते हुए उन्होंने यही बोला कि उनके खुदा ने उनको ये मौका दिया है तो वे ज़रूर करेगी, वो वीडियो बनाने से रुकेगी नहीं। और इसके आगे उन्होंने एक चीज़ बोली है कि जब अगर मेरे उन वीडियोस के अल्फाजों से, यानी कि जो भी उन्होंने सॉन्ग लिए हैं उनसे किसी का दिल दुखा है, किसी को हर्ट हुआ है, तो वो सब चीज़ों को से वो माफ़ी मांगती है और इसके साथ साथ ही वो उन गानों को हटा देगी, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी प्रॉब्लम हुई थी कि उन्होंने फिल्मी गानों पे वो रील्स बनाई है, तो इसी के लिए उन्होंने बोला कि वो हटा देंगी। लेकिन उनका कहना है कि वो सब चीज़ें उन्होंने अपने बच्चों के लिए अल्फाज डाले थे, उनको वो अल्फाज अच्छे लगे थे, यानी कि वो लिरिक्स अच्छे लगे थे, इसलिए उन्होंने डाले थे उसमें। और इसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि देखो, जो भी मैं करती हूँ उससे किसी बात से मैं डरती नहीं, घबराती नहीं हूँ, और जो भी करती हूँ मैं सबके सामने करती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उनकी वीडियोस बनाने से और उनकी यूट्यूब चैनल से। उसके बाद उन्होंने बोला है कि अभी वो इन सब चीज़ों से दूर है, एक अच्छी जगह पे बैठी हुई है, तो नहीं चाहती किसी का भी दिल दुखे, इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन इसके साथ साथ ही सारा सत्तानी ने एक जो वार्निंग है या फिर जो चीज़ है वो बता दी है कि जब वो वापस मुंबई लौटेंगी तो एक एक बात का जवाब देगी, वो चुप नहीं बैठेंगी। और अगर फिर भी किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो घर पे आके मिले। उन्होंने यही सब चीज़ों के साथ अपडेट दिया और बाकी तो उन्होंने यही बोला कि वो किसी का भी फ़ोन या कॉल्स उठाती नहीं, लेकिन ये कॉल्स उनको बार बार आ रही थी, जिसके बाद उनको ये सब चीज़ों का पता चला कि सोशल मीडिया पर उनके अगेंस्ट में बहुत सी वीडियोज़ बन रही हैं। तो आखिरकार सारा सत्तानी ने उन बातों का जवाब दे ही दिया है। और दूसरा ऐसा होता है कि अगर सारा सत्तानी कुछ करती है तो आपका भी कुछ राइट नहीं बनता है उसके ऊपर बात करने का। जो वो करेगी वो उनके सिर पे, उनके ऊपर है, ठीक है। तो अगर आप ये बोलते हो कि आप अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। वो उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने अपनी इच्छा से खोला है, वो उस पर वीडियोज़ डाल सकती है। तरह तरह के यूट्यूब चैनल होते हैं जहाँ पे बहुत सारी हर तरह की बातें होती है, तो फिर सब चीज़ों के लिए ऑब्जेक्शन उठाओ ना, जो ये बोलते हैं कि यूट्यूब चैनल बंद होना चाहिए या फिर ऐसी वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। तो फिर सब लोगों के लिए आप आवाज़ उठाओ कि ये सब चीज़ें। ये तो वही वाला किस्सा हो गया कि जैसे अभी लक्ष्य चौधरी ने वी नेचुरल रेखा और प्रिंस के ऊपर वीडियो बनाई तो उनको उनकी गालियों से बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो कि जब उनके ऊपर बात आई तो उन्होंने बोला कि ये यूथ को बिगाड़ रहे। क्यों? इससे पहले वो गालियाँ नहीं दे रहे थे, इससे पहले भी तो आवाज़ उठा सकते थे। हाँ, तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि जब तुम्हारे ऊपर खुद के ऊपर बात आती है तो तुम फिर सब चैनल्स के लिए आवाज़ उठाओ ना, फिर कि सब चैनल ऐसे बंद होने से ऐसी वीडियोज़ नहीं बननी चाहिए। एक सारा सत्तानी ही क्यों, उनकी बातों से ही प्रॉब्लम क्यों, उनकी वीडियोज़ बनाने से ही प्रॉब्लम क्यों, उनके इधर उधर जाने से ही प्रॉब्लम क्यों? ये सब सवाल मैं उन यूट्यूबर से कर रही हूँ जिनको हर बात में उनके वो दिखता है कि ये गलत कर रही है, और खुद के घर में उनकी चाहे आग लगी पड़ी हो और चाहे कुछ भी हो। खासकर एक लेडी है जो बहुत गंदा गंदा बोलती है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ यहाँ पे, पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि देखो, सच में ये अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी गैरियत है, जो तुम बोलते हो कि तुम दोनों एक ही खुदा को मानते हो, चाहे सारा सत्तानी हो चाहे आप हो,
तो क्या आपका खुदा आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप सायरा सत्तानी की गिबत करते हो या उसके बारे में गलत गलत बोलते हो? मैं तो इतना ही बोलती हूँ कि एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की गलतियों को ढांपने की कोशिश करो, एक दूसरे की मिस्टेक्स के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करो, क्योंकि जो खुदा है वो भी आपकी बहुत सी गलतियों को ढांपता है, उस पर पर्दा डालता है। तो आप कौन होते हो? अगर सायरा सत्तानी की गलतियों पे के ऊपर उनके खुदा ने पर्दा डाला है, उनको ये इतना बड़ा मौका मिला है, तो कुछ तो बात होगी उनकी ज़िंदगी में। आपको तो कभी ये मौका नहीं मिला और ना ही मैं जानती हूँ कि ना ही मिलेगा, क्योंकि जो ऐसे बैठ के दूसरों के बारे में गलत गलत बातें करते हैं। देखो, एक चीज़ होती है, राइट होता है कि चलो हम एक तरीके से किसी के ऊपर बात करें, लेकिन जिस तरीके से आप बात करती है उससे समझ आता है कि आप किस तरह की इंसान हैं, किस तरह की आप बातें करते हो। और बाकी तो आप खुद ही समझदार हो। मुझे पता है कि ये वीडियो जिसके लिए मैंने बनाई उस तक पहुंच जाएगी। अगर फिर भी नहीं उसकी समझ आती तो बहुत सारे लोग कमेंट कीजिए और मुझे या मेरे व्यूअर्स को बताइए मैं किसके ऊपर बात कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।